नमस्कार बच्चों, मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपकी क्लास जिसके अंदर आज हम पाठ पढ़ेंगे हिंदी का मशीन वाला हाथी। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह हाथी न तो किसी चिड़ियाघर में है न किसी सर्कस में। जंगल में भला मशीनी हाथी का क्या करेगा। यह अनोखा हाथी एक संग्रहालय में है। हमने अभी शब्द पढ़ा संग्रहालय। संग्रहालय का क्या अर्थ है? म्यूजियम। फिर देखिए प्रगति। प्रगति का क्या अर्थ है? तरक्की, आय यानी कमाई। यह अनोखा हाथी संग्रहालय में है, 7 समंदर पार यूरोप के एक देश फ्रांस में। फ्रांस में लॉरी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत छोटा शहर है, नैन्स। इस शहर के पास से होती हुई लॉरी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। पहले यहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज बनते थे, लेकिन अब इसको एक जमाना बीत गया। तब के बड़े जहाज आज कोई काम के नहीं रहे। देखिए, फ्रांस में लॉरी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत और छोटा शहर है। इसका नाम क्या है? नैन्स। इस शहर के पास से होती हुई लॉरी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। पहले यहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज बनते थे। यहाँ पर क्या बनाए जाते थे? बड़े बड़े पानी के जहाज। लेकिन अब इसको एक जमाना बीत गया, यानी बहुत समय बीत गया। तब के बड़े बड़े जहाज आज कोई काम के नहीं रहे। तब उस समय तो जहाजों का काम लिया जाता था, लेकिन आज उनका कोई काम नहीं है। तो नगर पालिका को लगा कि क्यों ना पुरानी मशीनों से बच्चों के लिए संग्रहालय बनवाया जाए। उन्होंने क्या सोचा कि जितने पुरानी मशीनें रखी है जहाज वाली, उनसे एक संग्रहालय बना लिया जाए। सच मानिए, नगर पालिका का ऐसा सोचना ही इस स्थान की प्रगति के मुख्य कारणों में से एक है। आज पर्यटन से नैन्स को काफी आय हो रही है, यानी जो आसपास घूमने वाले लोग आते हैं उनसे लोग क्या हो रही है? इस नैन्स शहर को आय हो रही है। यह संग्रहालय 7 फरवरी 2009 को खुला। कब खुला है? 7 फरवरी 2009 को। हमारा यह भारी भरकम हाथी यही खड़ा है। दिन में 2-4 बार यह झूमते झामते बाहर निकलता है और पास के बड़े मैदान में चक्कर लगाकर वापस अपने मंडप के नीचे आकर आराम करता है। हाथी के आराम करने की जगह को हस्तीशाला, फील्ड खाना, हाथी खाना आदि भी कहा जाता है। यहाँ पर जो इस पाठ की लेखिका है वो हमें क्या बता रही है कि एक जो ये हाथी है, ये कैसा है? मशीनी हाथी है। वो झूमते झामते बाहर निकलता है और पास के बड़े मैदान में चक्कर लगाकर वापस अपने मंडप के नीचे आराम करता है। मशीनी हाथी है, लेकिन फिर भी बताया गया है कि हाथी जो है वो असली में जो हाथी होते हैं वो आराम करने की जगह को उसको क्या कहते हैं? हस्तीशाला, फील्ड खाना, हाथी खाना आदि कहा जाता है। आगे देखिए, इस विशालकाय हाथी को बनाने के लिए लोहे, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। हाथी के सूपे जैसे कान चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को मोटी कीलों से जोड़कर बनाए गए हैं। हाथी के जो सूपे जैसे कान है वो किससे? चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को मोटी कीलों से जोड़कर बनाए गए हैं। उसका शरीर हाथी के रंग की लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाया गया है। उसका शरीर हाथी के रंग की लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। लंबी सूंड, सुंदर पूंछ और मजबूत पैर भी लकड़ी के जाने कितने टुकड़ों को जोड़कर तैयार किए गए हैं। उसकी जो लंबी सूंड है और सुंदर पूंछ है और मजबूत पैर, उनको भी लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। सफेद रंग की लकड़ी से बने उसके 2 विशाल सफेद दांत उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर क्या मुहावरे का प्रयोग किया गया है? सुंदरता में 4 चांद लगाना। कि उसके जो जो उसके दांत बनाए गए हैं सफेद, वो भी एक लकड़ी से बनाए गए हैं, जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। आंखें तो इसकी गजब की हैं। आंखों की पुतलियां भारी भरकम शरीर के साथ हिलती हैं। उसकी जब वो शरीर हिलता है तो साथ में उसकी आंखें भी हिलती भी नजर आती हैं। उसकी पलकें भी झपकती हैं।
तो लगता है कि सामने जुटी भीड़ में हमको तुमको खोज रही हैं। वो ऐसे घूमती हैं आंखें, ऐसे लगता है कि जैसे हमें ढूंढ रही हैं। इसके इस भव्य शरीर के ऊपर लकड़ी का बहुत सुंदर 2 मंजिल का हौदा है। इस पौधे में किनारे की और बैठने के लिए 1-2 बेंच भी लगी हैं। देखिए इसके अंदर लोग चढ़ते हैं और चढ़कर फिर इसके अंदर घूमने जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, वो 2 मंजिला बना हुआ है, जिसके अंदर इस हौदे के किनारे पर बैठने के लिए 2 बेंच भी लगी गई हैं। इसकी जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर एक लॉन्च यानी विश्राम कक्ष है तथा ऊपर से ढकी हुई छत है। अपनी सुविधा के अनुसार आप विश्राम कक्ष में बैठकर या छत पर खड़े होकर आधे घंटे की इसकी अनोखी सवारी का आनंद ले सकते हैं। पूरा आधा घंटा ये वहां पर म्यूजियम में घुमाते हैं और उसके अंदर आप चाहे विश्राम कक्ष में बैठे या फिर सेकंड वाली जो उसका 2 मंजिल है, तो दूसरी मंजिल पर जाकर भी इसका बाहर का नजारा देख सकते हैं। इस मशीनी हाथी का पूरा ढांचा एक बड़ी सी ट्रक नुमा मशीन पर टिका है। हाथी के अगले पांव के बीच में 3 बड़े पहिए लगे हैं। कैसे लगे हैं? 3 बड़े पहिए लगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एकदम असली दिखने वाला यह नकली हाथी इन्हीं पहियों के सहारे चलता है। म्यूजियम में ढेर सारे मॉडलों और चित्रों में हाथी के बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। म्यूजियम जो है उसके अंदर ढेर सारे मॉडल बनाए गए हैं, उनके अंदर और चित्र भी बनाए गए हैं जिनमें हाथी को किस तरीके से बनाया गया है उसकी पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। हाथी के अलावा यहाँ मशीन से चलने वाले मछली, मगरमच्छ, केकड़ा आदि भी हैं। ये सब भी मोटर की सहायता से आगे पीछे होते हैं, आंखें खोलते बंद करते हैं, जोर से फुफकारते हैं, मुंह से पानी बाहर फेंकते हैं। म्यूजियम के लिए अभी कुछ अन्य पशु पक्षियों को मशीनी रूप देने का कार्य चल रहा है। देखिए हाथी बनाया गया है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर जिनके नाम दिए गए हैं, मछली, मगरमच्छ, केकड़ा आदि भी बनाए गए हैं जिनको अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। इस मशीनी हाथी की विशाल हौदे में एक छोटे बड़े मिलाकर लगभग 50 लोग बैठते हैं। इतना बड़ा है कि जिसके अंदर 50 लोग बैठ सकते हैं। हौदे पर चढ़ने उतरने के लिए हवाई जहाज में लगी हुई जो सीढ़ियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसके महावत भी एक नहीं 3 है। महावत यानी इसको जो चलाते हैं, हाथी मशीनी है तो महावत भी वॉकी टॉकी वायरलेस वाले होंगे। मुख्य महावत तरह तरह के बटन दबाता है, यानी इसके अंदर अलग अलग महावत है वो भी वॉकी टॉकी से बनाए गए हैं या वायरलेस बनाए गए हैं, जिनको मुख्य महावत तरह तरह के बटन के द्वारा चलाता है, गियर बदलता है, एक्सीलेटर दबाता है। इन्हीं के सहारे हाथी अपने बड़े बड़े कान हिलाता है, सूंड भी हिलाता है, डुलाता है, पूंछ फटकारता है, आंखें मटकाता है और झूमता है और सचमुच के हाथी की तरह बड़ी शान से एक एक कदम उठाकर बड़े मैदान का चक्कर लगाता है। बीच बीच में चिंघाड़ता है और अपनी सूंड से पानी की पिचकारी भी आसपास के लोगों पर छोड़ता है। बच्चे माँ बाप सहित इस पर सवारी कर सकते हैं। आधे घंटे की सवारी के लिए एक व्यक्ति के लगभग 650 रुपए लगते हैं, किंतु यह जान लीजिए कि आपके ये रुपए व्यर्थ नहीं जाएंगे, बल्कि मशीनी हाथी की सवारी आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देगी। तो किस तरह से आपने जाना कि पाठ में हाथी के बारे में, अगर हम कभी भी हमारा भी जाने का मौका लगे फ्रांस में तो हम भी इसकी सवारी करना अवश्य चाहेंगे, क्योंकि क्या बताया गया है कि इसकी सवारी कभी भी, इसमें जो किए गए रुपए में है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। कैसा लगा आप सभी को ये पाठ? थी। यह हाथी न तो किसी चिड़ियाघर में है न किसी सर्कस में। जंगल में भला मशीनी हाथी क्या करेगा? यह अनोखा हाथी एक संग्रहालय में है, 7 समंदर पार यूरोप के एक देश फ्रांस में। फ्रांस में
लॉरी नदी के किनारे बसा एक सुंदर शांत छोटा सा शहर है, नैन्स। इस शहर के पास से होती हुई लॉरी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। पहले यहाँ पानी के बड़े बड़े जहाज बनते थे, लेकिन अब इसको एक जमाना बीत गया। तब के बड़े जहाज आज कोई काम के नहीं रहे, तो नगर पालिका को लगा कि क्यों न पुरानी मशीनों से बच्चों के लिए एक संग्रहालय बनवाया जाए। सच मानिए, नगर पालिका का ऐसा सोचना ही इस स्थान की प्रगति के मुख्य कारणों में से एक है। आज पर्यटन से नैन्स को काफी आय हो रही है। यह संग्रहालय 7 फरवरी सन 2009 को खुला। हमारा यह भारी भरकम हाथी यहीं खड़ा है। दिन में 2-4 बार यह झूमते झामते बाहर निकलता है और पास के बड़े मैदान में चक्कर लगाकर वापस अपने मंडप के नीचे आकर आराम करता है। हाथी के आराम करने की जगह को हस्तीशाला, फील खाना, हाथी खाना आदि भी कहा जाता है। इस विशाल गाय हाथी को बनाने के लिए लोहे, लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। हाथी के सूपे जैसे कान चमड़े के बड़े बड़े टुकड़ों को मोटी कीलों से जोड़कर बनाए गए हैं। उसका शरीर हाथी के रंग की लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। लंबी सूंड, सुंदर पूंछ और मजबूत पैर भी लकड़ी के जाने कितने टुकड़ों को जोड़कर तैयार किए गए हैं। सफेद रंग की लकड़ी से बने उसके 2 विशाल सफेद दांत उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। आंखें तो इसकी गजब की हैं। आंखों की पुतलियां भारी भरकम शरीर के साथ हिलती हैं। उसकी पलकें झपकती हैं तो लगता है कि सामने जुटी भीड़ में हमको तुमको खोज रही हैं। इसके इस भव्य शरीर के ऊपर लकड़ी का बहुत सुंदर 2 मंजिल का हौदा है। इस हौदे में किनारे की ओर बैठने के लिए 1-2 बेंच भी लगी हैं। पहली मंजिल पर एक लॉन्ज यानी विश्राम कक्ष है तथा ऊपर से ढकी हुई छत है। अपनी सुविधा के अनुसार आप विश्राम कक्ष में बैठकर या छत पर खड़े होकर आधे घंटे की इसकी अनोखी सवारी का आनंद ले सकते हैं। इस मशीनी हाथी का पूरा ढांचा एक बड़ी सी ट्रक नुमा मशीन पर टिका है। हाथी के अगले पांवों के बीच में 3 बड़े पहिए लगे हैं। एकदम असली दिखने वाला यह नकली हाथी इन्हीं पहियों के सहारे चलता है। म्यूजियम में ढेर सारे मॉडलों और चित्रों में हाथी के बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। हाथी के अलावा यहाँ मशीन से चलने वाली मछली, मगरमच्छ, केकड़ा आदि भी हैं। ये सब भी मोटर की सहायता से आगे पीछे होते हैं। आंखें खोलते बंद करते हैं, जोर से फुफकारते हैं, मुंह से पानी बाहर फेंकते हैं। म्यूजियम के लिए अभी कुछ अन्य पशु और पक्षियों को मशीनी रूप देने का कार्य चल रहा है। इस मशीनी हाथी के विशाल हौदे में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 50 लोग बैठते हैं। हौदे पर चढ़ने उतरने के लिए हवाई जहाज में लगने वाली सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा महावत भी एक नहीं 3 है। हाथी मशीनी है तो महावत भी तो वॉकी टॉकी वायरलेस वाले होंगे। मुख्य महावत तरह तरह के बटन दबाता है, गियर बदलता है, एक्सीलेटर दबाता है। इन्हीं के सहारे हाथी अपने बड़े बड़े कान हिलाता है, सूंड हिलाता डुलाता है, पूंछ फटकारता है, आंखें मटकाता है, झूमता है और सचमुच के हाथी की तरह बड़ी शान से एक एक कदम उठाकर बड़े मैदान का चक्कर लगाता है। बीच बीच में चिंघाड़ता है और अपनी सूंड से पानी की पिचकारी भी आसपास के लोगों पर छोड़ता है। बच्चे माँ बाप सहित इस पर सवारी कर सकते हैं। आधे घंटे की सवारी के लिए एक व्यक्ति के लगभग 650 रुपए लगते हैं, किंतु यह जान लीजिए कि आपके ये रुपए व्यर्थ नहीं जाएंगे, बल्कि मशीनी हाथी की सवारी आपकी यात्रा को
अविस्मरणीय बना देगी। तो